ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आलोक कुमार अपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीरीज के क्रम में एक और नया वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का हमारा टाइटल होगा कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। जावा प्रोग्रामिंग के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर कंपाइलर की क्या भूमिका होती है और इंटरप्रेटर की क्या भूमिका होती है। व्हाट इज़ कंपाइलर एंड व्हाट इज़ इंटरप्रेटर, what is the role of compiler in कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर से। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ऑल हाई लेवल लैंग्वेजेस नीड टू बी कन्वर्टेड मशीन कोड, जिसको कि हम लोग बाइनरी कोड कहते हैं, सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड द प्रोग्राम आफ्टर टेकिंग द रिक्वायर्ड इनपुट्स। मतलब इसमें बात हो रही है क्या कि जो भी हाई लेवल, हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ चुके हैं कि जैसे जावा, C++, बेसिक्स, ये सारे जो है हाई लेवल लैंग्वेज हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज की जो कोडिंग होती है उसको हमको कन्वर्ट करना होता है मशीन कोड में, क्योंकि हमें पता है कि हमारा कंप्यूटर सिर्फ मशीन कोड को ही समझता है। और मशीन कोड क्या होता है? हमारा बाइनरी कोड होता है। बाइनरी कोड 0 और 1 के फॉर्म में जो कोड लिखे जाते हैं उसे बाइनरी कोड कहते हैं। तो हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि हमारा कंप्यूटर सिर्फ मशीन कोड को समझता है, यानी बाइनरी कोड को समझता है, लेकिन हम लोग जो प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं। तो इसको कन्वर्ट करना होगा, हमारे जो प्रोग्रामिंग के लिखे हुए हाई लेवल के कोड हैं उसको बाइनरी कोड में, ठीक है, ताकि कंप्यूटर जो है उस प्रोग्रामिंग को अच्छे से समझ सके और जो इनपुट्स हम लोग दे रहे हैं उसको वो अपनी भाषा में समझ सके। इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे कोई कंट्री में जो हमारे पीएम हैं या फिर कोई भी ऐसे पर्सन जो अदर कंट्री विजिट करते हैं और वहाँ की लैंग्वेज यहाँ से डिफरेंट है, तो साथ में वो लोग एक ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर को लेकर के चलते हैं, जो कि वहाँ वाला जो पीएम होगा या जो भी वहाँ के पर्सन होंगे उनके कन्वर्सेशन को कन्वर्ट करेगा इंडियन लैंग्वेज में। और उन लोगों के पास भी एक ऐसा इंटरप्रेटर या कन्वर्टर होता है पर्सन के रूप में, जो कि यहाँ के भाषा को ट्रांसलेट करेगा वहाँ के भाषा में। तो ये ज़रूरी है कि जो भाषा हमें, जो लैंग्वेज हमें समझ में आती है उसी लैंग्वेज में मेरे साथ बात किया जाए, हमारे साथ बात किया जाए तो हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर अदर लैंग्वेज में बात किया जाएगा तो वो हमारे लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। सेम उसी तरीके से बात यहाँ पे है। मशीन, जो कंप्यूटर है उसको सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आता है, और मशीन लैंग्वेज जो होता है हमारा, मशीन कोड जो होता है हमारा, वो बाइनरी कोड होता है। बट उसे यहाँ इनपुट दिया जा रहा है हाई लेवल में, तो बीच में एक उसको ऐसा ट्रांसलेटर, पर्सनल मीडिएटर का ज़रूरत चाहिए ना, जो कि उसको कन्वर्ट करे उसके लैंग्वेज में। क्लियर है? इट प्रोसेसेस the program and shows the desired output if the program is error free, otherwise the errors are to be corrected first to execute the program successfully। और क्या काम होता है कि प्रोग्राम को प्रोसेस करने के साथ साथ हमें जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट होता है, जो हमने इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंग हमें डिजायर्ड आउटपुट प्रोवाइड कराना भी काम होता है, अगर हमारा प्रोग्राम एरर फ्री है तो। अदरवाइज अगर हमारे प्रोग्राम में एरर है तो सबसे पहले क्या होगा कि उसको करेक्ट करेगा, करेक्शन करेगा जो भी गलतियां हैं, देन उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द कन्वर्सेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको कि हम लोग सोर्स कोड कहते हैं। जो कोड हमें इनपुट के रूप में दिया जाता है उसे हम लोग सोर्स कोड कहते हैं, और कन्वर्ट करता है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में, जिसको हम लोग बाइनरी कोड करते हैं। यानी जब भी कन्वर्जन चलता है हमारा तो सोर्स कोड से लेकर के कहाँ बाइनरी कोड की तरफ हम लोग का कन्वर्सेशन चलता है। ये हमें इनपुट के रूप में मिलता है और ये हमारा मशीन को रिक्वायरमेंट होता है इस लैंग्वेज में, ठीक है, बाइनरी कोड में। तो कन्वर्जन का प्रोसेस यहाँ पे काम करता है। ठीक है,
और ये दोनों ही काम जो है कंपाइलर भी करने के लिए पॉसिबल है और इंटरप्रेटर, इन दोनों से पॉसिबल है कि हम ये काम कन्वर्जन का कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के टर्म है कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। कंपाइलर क्या काम करता है, कैसे करता है। A software that accepts the whole program in high level language and convert into its equivalent machine language is known as compiler. What is compiler? A software compiler is a type of software that accepts whole program in high level language, यानी source code जो होगा वो जब भी होगा high level language में होगा and converts into its equivalent machine level language, converts into equivalent binary code is known as compiler. ठीक है, कंपाइलर एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि पूरे प्रोग्राम को एक्सेप्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज में, देन उसको कन्वर्ट करता है हमारे मशीन लेवल लैंग्वेज में और एकदम उसी के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेगा। प्रोग्राम इधर से उधर नहीं होगा, सेम का सेम प्रोग्राम जो होगा सोर्स कोड का उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देगा। द कंपाइलर इज कंपैरेटिवली फास्टर देन इंटरप्रेटर, ओके, but sometimes it become difficult to correct errors because it displays all the errors together. होता क्या है यहाँ पे, कंपाइलर तो फास्ट है तो अच्छी बात है कि चलिए हमारा कंपाइलर फास्ट है इंटरप्रेटर से, बट प्रॉब्लम क्या आती है इसमें कि ये जो है कंपाइलर एरर को करेक्शन करने में डिफ़िकल्ट होता है इसको। क्यों? क्योंकि ये जो है पूरे प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करता है उसके अंदर जितने भी एरर्स आएंगे सबको वो टुगेदर डिस्प्ले करता है, एक साथ डिस्प्ले करता है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है कौन सा एरर प्रोग्राम के किस सेक्शन में है, कौन सा एरर प्रोग्राम के किस सेक्शन में है। इस तरह के चीज़ों को पूरा एक जगह हॉचपॉच टाइप का हो जाता है और वहाँ पे एरर को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इस कारण से इस प्रोग्राम को कभी कभी एग्जीक्यूट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर एरर फ्री हमारा प्रोग्राम है देन गुड, इट इज़ फास्टर देन इंटरप्रेटर, बट अगर एरर्स आ गए इसमें देन प्रोग्राम हमारा जो है रन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हमारा जो कोई भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर होगा उसका कंडीशन क्या है, फास्टर तो होना चाहिए एज वेल एज क्या होना चाहिए, ईजी प्रोसेसिंग होनी चाहिए। एरर फाइंडिंग, डिबगिंग, ये सारी प्रोसेस भी उसमें ईजी वे में पॉसिबल होना चाहिए। क्लियर है? तो याद रखना है यहाँ पे कंपाइलर जो होता है कंपैरेटिवली फास्टर होता है इंटरप्रेटर से। बट अगर हम लोग एरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एरर फाइंडिंग तो कर लेता है ये, लेकिन वो सारे एरर्स को एक साथ ले करके आ जाता है, इस कारण से डिफ़िकल्टीज बढ़ जाती है। आप खुद सोचो कि आपको अगर एक एक करके कोई प्रॉब्लम बताया जाए तो उसको सॉल्व करना ईजी होता है। एक साथ 50 प्रॉब्लम ला करके आपको सामने रख दिया जाए तो आप कंफ्यूज कर जाओगे कौन सा पहले करें, किसको ना करें, या किसको करने से क्या फ़ायदा होगा नहीं होगा, इस तरह की चीज़ों का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ इसका वर्किंग प्रोसेस कैसा होता है। हाई लेवल लैंग्वेज इनपुट मिला, देन कंपाइलर के पास गया, देन मशीन लेवल लैंग्वेज में ये कन्वर्ट होता है। ये सोर्स प्रोग्राम होता है, यहाँ पे कंपाइलर के पास आता है, इसको सिस्टम प्रोग्राम में वो ट्रांसलेट करता है और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के रूप में मशीन के पास, कंप्यूटर के पास पहुँचा दिया जाता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कंपाइलर के बारे में। हम लोग चलते हैं आगे। अ कंपाइलर इज डिजाइंड एक्सक्लूसिवली to convert a program written in specific high-level language. This means each high-level language requires a separate compiler for conversion. Clear है? Compiler is designed exclusively to convert a program written in specific high-level language. मतलब क्या है कि जैसे कि हम लोग फोटोन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो फोटोन हाई लेवल लैंग्वेज का जो कंपाइलर होगा वो सिर्फ फोटोन के प्रोग्राम को ही ट्रांसलेट करने के लिए मतलब कैपेबल होगा। ठीक है, तो हर एक हाई लेवल लैंग्वेज का सेपरेट कंपाइलर होता है कन्वर्जन करने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। जावा होगा तो जावा का अपना इंडिविजुअल कंपाइलर होगा, फोटोन है तो फोटोन का अपना होगा, C++ है तो उसका अपना होगा, बेसिक है तो उसका अपना होगा। यानी जितने हाई लेवल लैंग्वेज हैं उनके सेपरेट
कंपाइलर होंगे। क्लियर है? अ कंपाइलर इज नॉट कैपेबल ऑफ इंडिकेटिंग लॉजिकल एरर्स, इट कैन ओनली आइडेंटिफाई द सिंटैक्स एरर इन द प्रोग्राम। कंपाइलर जो होता है वो लॉजिकल एरर्स को फाइंड करने में कैपेबल नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा सिंटैक्स एरर को फाइंड करने में कैपेबल होता है। अब यहाँ पे समझना होगा सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर का मतलब क्या, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर जो हमारे प्रोग्राम का होता है क्या, कि हाँ यहाँ पे क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, एक मतलब जो हमारा ओवरव्यू ढांचा होता है किस वे में प्रोग्राम को लिखना है, ये क्या लाता है हमारा सिंटैक्स। बट इसके अंदर जो हम लोग लॉजिक्स लगाते हैं, किसी भी इस प्रोग्राम के अंदर जो हम लोग लॉजिक्स लगाते हैं, उस लॉजिक के सेक्शन को जब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, इसके अंदर अगर कोई एरर आता है तो कंपाइलर उसको फाइंड नहीं कर पाता। यानी लॉजिकल एरर को जो है ये फाइंड नहीं कर पाता है, सिर्फ सिंटैक्स एरर को फाइंड करता है। क्लियर है? किसी भी प्रोग्राम में अगर हमारा लॉजिकल एरर है उसको हम लोग फाइंड ही नहीं कर पा रहे, सिर्फ सिंटैक्स एरर पे फाइंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा जो है आउटपुट आएगा वो करेक्ट नहीं आएगा। अगर सही आ गया लॉजिकल प्रोग्राम तब तो ठीक है, एग्जीक्यूशन हो गया, उसका सही आ जाएगा आंसर। बट अगर लॉजिकल एरर है तो वो उसको फाइंड नहीं कर पाएगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा लेकिन वो उसका आंसर करेक्ट है इसकी श्योरिटी नहीं होती है। तो याद रखना है, कंपाइलर इज नॉट कैपेबल ऑफ indicating logical errors, it can only identify the syntax error। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इंटरप्रेटर के बारे में। ठीक है, इंटरप्रेटर is also a type of software which converts the high level instructions line by line to machine level language is known as interpreter। इसमें क्या करता है कि ये जो इंटरप्रेटर टाइप का सॉफ्टवेयर होता है ये कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को ही मशीन लेवल लैंग्वेज में। सेम वो भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में करता था, ये भी वही काम करता है। बट अंतर यहाँ पे क्या है कि ये लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन करके ये उसको इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। अब वो क्या करता था, पूरे प्रोग्राम को एक बार लेके चलता था और जो भी एरर होता था उसको एक साथ ला करके सामने रख देता था कंपाइलर। और इंटरप्रेटर में हमारा क्या होता है कि ये लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट नहीं कह सकते हैं, मतलब उसको ट्रांसलेट करता है। और अगर उसमें उसको किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो वो उसी लाइन पे रुक जाएगा जब तक कि हम उसको करेक्ट नहीं करेंगे। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हमारे पहले लाइन में एरर आ गया तो वो वहीं पे हम लोग को इंडिकेट करेगा और सिर्फ वही एरर इंडिकेट करेगा। हम जब उस एरर को करेक्ट कर लेंगे देन वो हमारा आगे बढ़ेगा। यहाँ पे दूसरा लाइन देखिए, इफ़ एन एरर फाउंड इन एनी लाइन द एग्जीक्यूशन स्टॉप्स टिल इट करेक्टेड। तब तक के लिए एग्जीक्यूशन रुका रहेगा जब तक कि हम उसको करेक्ट ना कर लें। देन जब हम लोग फर्स्ट लाइन को करेक्ट कर लिए देन आगे की लाइन को करेगा, करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है करते करते फिर अगर मान लीजिए इस लाइन में एरर आया, फिर यहाँ पर आकर के एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, यहाँ पे इंडिकेट करने लगेगा हम लोग को। फिर इस लाइन को हम लोग जब एरर फ्री करेंगे देन वो आगे बढ़ेगा। यानी कि हम लोग ये समझ रहे हैं कि इंटरप्रेटर जो होता है किसी भी हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को लाइन बाय लाइन मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ओके, और जिस लाइन में एरर आएगा वो उस लाइन पे ही प्रोग्राम को रोक देगा, बाकी पीछे सही है या गलत है उससे मतलब नहीं होता है। जिस लाइन बाय लाइन जहां एरर मिला वहां पे प्रोग्राम एरर शो करना शुरू कर देगा। क्लियर है? दिस प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग एरर इज ईजियर बट प्रोग्राम टेक्स अ लॉन्ग टाइम। क्लियर है? लाइन बाय लाइन अगर ये करेगा तो ईजी होगा करना, बट हमारा इसको लाइन बाय लाइन चेक करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। क्लियर है? इसमें भी वही होता है, हाई लेवल लैंग्वेज इंटरप्रेटर के पास आया, वहाँ कंपाइलर होता था वो भी ट्रांसलेट करने का काम करता था, ये भी क्या काम करेगा, ट्रांसलेट करेगा। ये हमारा सोर्स कोड हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, मशीन कोड। क्लियर? ये इस सोर्स कोड आया, ट्रांसलेट किया इसको मशीन लैंग्वेज में और इसके बाद फिर ये ऑब्जेक्ट कोड के रूप में कंप्यूटर के पास पहुंच गया। आई थिंक इंटरप्रेटर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर कन्वर्ट्स द होल सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एट वंस, क्लियर है। बट इंटरप्रेटर converts the source program into object program one line at a time, clear। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, सेकेंड डिफरेंस, कंपाइलर डिस्प्लेज द एरर्स फॉर द होल प्रोग्राम टुगेदर आफ्टर compilation, but interpreter displays the errors of one line at a time and after debugging the control goes to the next line। कंपाइलर के अंदर हमारा क्या होता है, पूरे प्रोग्राम का जो एरर होता है कंपाइलेशन के दौरान, जो हमारा पूरा प्रोग्राम का एरर होता है उसको एक साथ डिस्प्ले करता है। बट इंटरप्रेटर जो होता है ये एक लाइन का एरर एक समय पे हमारे सामने डिस्प्ले करता है। आफ्टर डिबगिंग द कंट्रोल गोज, डिबगिंग का मतलब ये होता है जो एरर आया उसको डिबग करना, यानी उसको सही करना, करेक्ट करना। तो आफ्टर डिबगिंग कंट्रोल गोज टू द नेक्स्ट लाइन। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है दोनों में, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। बाकी काम दोनों का सेम है, कोई कन्फ्यूजन वाला चीज़ इसमें नहीं रहना चाहिए। और आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो समझ में आया, तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।